अस्सलाम वालेकुम। KC100 से बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो आज तो KC100 के सारे स्टॉक्स में भरपूर सेलिंग प्रेशर दिखने में आया। ज़्यादातर स्टॉक्स को लोअर लॉक भी लगे। आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं कि KC100 67,000 के बाद से यानी कि सेलिंग प्रेशर में ही रहा और ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स KC100 से निकल चुके हैं और 64,000 पे KC100 आ चुका है। जबकि कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें नहीं है कि जिसकी वजह से KC100 नीचे की तरफ आए। लेकिन बस KC100 के आने की वजह यही थी कि KC100 ना 67 से ऊपर पे यानी कि जा नहीं पा रहा था और 65,000 पे वॉल्यूम्स बन नहीं पा रहे थे। जबकि देखिए मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में यही बताया कि KC100 को ना मजबूती 65,000 के लेवल पे दिखाना थी, तभी यहाँ से नेक्स्ट तेजी होती है और वो तेजी यानी कि ज़बरदस्त तेजी होती है। लेकिन अभी भी देखें आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ही यानी कि अच्छा मौका है कि जो भी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल रहे हैं ना, वहाँ आप लोग एकोमोडेट करते रहे। क्योंकि देखिए अभी जो है ना मार्केट वो ट्रेडिंग वाली मार्केट नहीं है। आप लोगों के सामने देखिए चार्ट्स भी आ चुके हैं 65,000 से भी यानी कि KC100 नीचे की तरफ ही आता रहा और 64,000 पर भी आज आ चुका है KC100। जबकि 64 का लेवल भी ना अभी देख के लग नहीं रहा है कि KC100 सस्टेन कर ले। वो इसलिए कि सारी मजबूत और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिखने में आया। तभी सारे स्टॉक्स यानी कि नीचे की तरफ ही आते रहे और कोई भी सपोर्ट लेवल स्टॉक का बन नहीं पा रहा था। साजगार के स्टॉक को भी आप लोगों ने आज खुद दिया कि कितना ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आया। तो देखिए जितनी भी लोगों ने साजगार के स्टॉक को यानी कि बाई किया हुआ था ना, वो लाजमी साजगार के स्टॉक को अभी भी अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा हो ना, तो आप लोग लाजमी साजगार के स्टॉक को ना सेल करके प्रॉफिट को पक्का कर लें। वो इसलिए कि ये और मजीद नीचे आ सकता है। वो इसलिए कि KC100 जब नीचे आ रहा है, सारे स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो ये भी इसी वजह से नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो अभी देखिए अगर मैं इंडेक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, तो अभी पॉसिबिलिटी कि KC100 ना 62,000 तक आ जाए, यानी कि 62,500 या फिर 62,000 ये इस रेंज तक KC100 आ सकता है। देखिए मैंने आप लोगों को इसीलिए अपनी पिछली वीडियो से बताया था कि जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 62 का KC100 का मजबूत सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक KC100 बिल्कुल आ सकता है और यहीं पर ही KC100 को सपोर्ट लेवल मिलेगा, यानी कि सपोर्ट मिलेगी। वो इसलिए कि हाई लेवल्स पे यानी कि 64, 65, 67,000 पे ना वॉल्यूम्स नहीं बन रहे थे। क्योंकि देखिए जब कोई स्टॉक बढ़ता है ना, तो उसमें वॉल्यूम्स लाजमी यानी कि अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन कोई स्टॉक गिरता है तो फिर उसमें वॉल्यूम्स ही होते हैं जो स्टॉक को नीचे की तरफ गिराते हो, यानी कि वो सेलिंग के ही वॉल्यूम्स होते हैं। तो आज भी फिर आप लोगों ने खुद दिया कि सेलिंग प्रेशर सारी स्टॉक्स में ही रहा। जबकि कोई भी ऐसी ना नेगेटिव न्यूज़ें अभी नहीं है, जबकि पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं और ख़ास तौर पे IMF की तरफ से यानी कि सारी जो न्यूज़ें हैं ना, वो सारी पॉजिटिव आ रही हैं। और वैसे भी इस मंथ के एंड तक बहुत ही बड़ा यानी कि लोन पाकिस्तान को मिल जाता है, तो फिर बिल्कुल आप लोग तेज़ी से यानी कि रिकवरी भी देंगे सारे स्टॉक्स में। और वैसे भी अभी तो 18 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो अगर बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होता है या थोड़ा बहुत भी 100-200 बेसिस पॉइंट्स भी इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो फिर आप लोग तेज़ी से बढ़ता हुआ देंगे इंडेक्स को। लेकिन ये सब ना आगे आगे होगा, यानी कि इसमें वक्त लगेगा, ये फिर ये सब सारी चीज़ें होंगी। लेकिन देखिए इससे पहले अगर आप लोगों ने कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बाई किए हुए थे ना, तो फिर आप लोग लाजमी ना ट्रेडिंग वाले सारे स्टॉक को सेल कर दें। यानी कि अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा हो ना, तो फिर आप लोग लाजमी स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट को पक्का कर लें। वो इसलिए कि ना अभी ट्रेडिंग वाली मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि मार्केट जो है ना, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इस टाइम कोई भी स्टॉक अगर मिल रहा है तो वो सारे स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग के लिए अभी इस वक्त मार्केट नहीं है। वो इसलिए कि कल भी आप लोगों ने खुद देखा कि कल से लेके अब तक ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स KC100 से निकल चुके हैं, यानी कि 64 पे ना KC100 आ चुका है 67,000 के बाद से। तो फिर अभी आप लोगों के पास मौका है कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं ना, या जो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों के सामने ये थंबनेल आ रही है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स हैं। तो इस थंबनेल की वीडियो को आप लोग लाजमी वॉच करें। मेरे इसी चैनल पर ही ये वीडियो अपलोड है। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि जितनी भी लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। देखिए लाइक करने से ये होता है ना कि फिर मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो वीडियो फिर आप लोगों तक टाइमली यानी कि पहुँच जाएगी। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। देखिए अगर मैं आप लोगों को बता दूं ना, KC100 का मजबूत सपोर्ट लेवल तो 62,000 का ना KC100 का मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है। यहाँ तक बिल्कुल KC100 अभी जितना तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है ना, कोई भी यानी कि स्टॉक का ना सपोर्ट लेवल बन नहीं पा रहा, तो फिर यहाँ तक बिल्कुल KC100 आ सकता है। तो देखिए यहाँ तक KC100 आए, इससे पहले पहले अगर जो भी स्टॉक अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाई किए थे ना, और आप लोगों के यानी कि थोड़ा बहुत भी 10-15% का ही स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा हो, तो फिर आप लोग लाजमी ना प्रॉफिट को पक्का कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के हवाले से कोई भी स्टॉक को बाय किया हुआ था ना, तो फिर आप लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे चले जाएं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए उन स्टॉक को होल्ड करके रख दें। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स, तो ये सारे ही ना यानी कि बहुत ही मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और अभी जिस तरह से इंडेक्स गिर रहा है ना, तो ये स्टॉक्स बिल्कुल आप लोगों को रिकवरी
करते हुए दिखाई देंगे जैसे ही इंडेक्स का सपोर्ट लेवल बनता है। तो अगर KC100 रुक जाता है ना इस लेवल पे जो कि 62-63 के लेवल हैं, तो फिर वापसी रिवर्सल होगा यहाँ से। लेकिन ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में शायद आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हासिल नहीं हो पाए, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट है, यानी कि जो थंबनेल आप लोगों के सामने आया ना जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक से, तो आप लोग या तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक को बाय करके उनको रख दे ताकि आप लोगों को फिर कंपनी का डिविडेंड अच्छा मिलता रहे, या वरना फिर आप लोग कोई भी ऐसे यानी कि ट्रेडिंग के वाले से स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना, तो फिर आप लोग बिल्कुल ट्रेडिंग वाले स्टॉक को ही बाय कर लें। आप लोगों के सामने ये थंबनेल देखिए, मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ। इन कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोगों को कैपिटल गेन बिल्कुल बेहतर और अच्छा हासिल हो सकता है। लेकिन पहले आप ना KC100 को यानी कि एक जगह पे एक लेवल पे सस्टेन होने दें, भले वो 62 का लेवल हो, 61 का लेवल हो, 63 का लेवल हो। KC100 किसी भी सपोर्ट लेवल पे आके रुकता है ना, यानी कि वॉल्यूम्स बनते हैं और वॉल्यूम के साथ यानी कि आप लोग को फिर KC100 उठता हुआ दिखाई देता है। फिर आप लोग तब जो आप लोगों के थंबनेल सामने आ रहे हैं, तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रेडिंग के हवाले से बाय कर लीजिएगा। इन कंपनीज के स्टॉक्स में यानी कि कोई खराबी नहीं है, सबकी अर्निंग्स और सेल्स बेहतर चल रही हैं और तेजी से यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड ये कंपनीज है जिनका थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है। तो पिछली दफा की तेजी में ना लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक से जिनका थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है ना, तो अच्छा यानी कि प्रॉफिट बनाया, यानी कि अच्छा कैपिटल गेन लोगों ने हासिल करे और ज़बरदस्त यानी कि कैपिटल गेन इन कंपनीज के स्टॉक्स ने दिया। तो अभी जैसी KC100 सपोर्ट लेवल पे आके रुकते हैं ना, तो फिर आप लोग यहाँ पे एंट्री मार लीजिएगा इन कंपनीज के स्टॉक्स में, क्योंकि देखिए सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्केप है और जैसे ही इंडेक्स अपवर्ड की तरफ आता है ना, तो फिर बिल्कुल आप लोगों को यानी कि अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। तो फिर आप लोग ना थोड़ा सा वेट कर लें, यानी कि 2 से 3 दिन का ना वेट करें, फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना एंट्री मार लें, क्योंकि देखिए तभी आप लोगों को प्रॉफिट बेहतर होगा जब आप लोगों ने लो लेवल्स पे यानी कि बाइंग ऑन डिप, जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि बाइंग ऑन डिप, यानी कि डिप पे अगर आप लोगों ने स्टॉक को बाय किया हुआ होगा ना लो रेट्स पे, जैसे ही इंडेक्स रिवर्सल होता है ना, या जैसे ही आपका जो आप लोगों ने स्टॉक बाय किया हुआ होगा तो वो स्टॉक बढ़ता है ना, तो फिर आप लोगों को अच्छा यानी कि कैपिटल गेन हासिल हो रहा होगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने डिप पे यानी कि स्टॉक को बाय किया हुआ, जैसे अभी ना गुल अहमद का स्टॉक यानी कि अच्छा खासा नीचे आ चुका है, तो यानी कि बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल्स पे आप लोगों को गुल अहमद का स्टॉक मिल रहा है। तो फिर आप लोग ना गुल अहमद के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दें, यानी कि देखिए लॉन्ग टर्म साल 2 साल के अंदर ना कैपिटल गेन यानी कि आपको 100% से भी ज़ायद का ना गुल अहमद के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। वो इसलिए कि देखिए गुल अहमद का जो स्टॉक है ना, वो पिछली हिस्ट्री भी आप लोगों ने खुद देखा कि 20-25 रुपये से कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा था और 50-55 रुपये तक गया था। देखिए इसका सपोर्ट लेवल जब भी कोई बनता है ना, तो फिर ये वहाँ से रिवर्स होता है और तेजी से उठता है और अपवर्ड की तरफ जाता है। गुल अहमद के स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल फिर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में लॉन्ग टर्म यानी कि साल 1.5 साल के हवाले से बाय करके लाजमी इसको रखें। आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा गुल अहमद के स्टॉक में हासिल हो जाएगा, या वरना जो थंबनेल आप लोगों के सामने आया ना, इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग ट्रेडिंग के हवाले से बाय कर लें। लेकिन देखिए थोड़ा सा आप लोग बाइंग करने से पहले ना वेट कर लिएगा, यानी कि KC100 पहले अपना सपोर्ट लेवल एक बना ले, यानी कि 61 का 62 का ये सपोर्ट लेवल KC100 का मेंटेन हो जाए, तो फिर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंट्री मार के इसको बाय कर लिएगा। तो देखिए जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना, मैं आप लोगों से तभी कह रहा होता हूँ कि आप लोग लॉन्ग टर्म पे चले आएंगे ना, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप लोग स्टॉक को रख देंगे ना, तो फिर आप लोगों को जैसे ही यानी कि 6 महीने 8 महीने बाद कोई भी स्टॉक बढ़ता है ना, या कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती है आप लोगों ने बाय किया और नेक्स्ट डे वो स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप लोगों को ना अच्छा कैपिटल गेन दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत सारी वीडियोस अपने इसी चैनल पर ही अपलोड करी हुई हैं स्टॉक के हवाले से, तो फिर आप लोग लाजमी मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें, जिससे फिर आप लोगों की सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और स्टॉक की बाइंग करने में आसानी हो जाए। देखिए KC100 में ना यानी कि मार्केट में हमारी कोई खराबी नहीं है, बस सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स में बढ़ चुके थे, तो इसी वजह से आप लोगों को ज़्यादातर स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर दिखने में आ रहा है, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स को लोअर लॉक भी लग रहे हैं और नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। देखिए सारे वो स्टॉक्स हैं ना जिन स्टॉक्स में यानी कि पिछले 2 से 3 मंथ से अच्छा काम हो रहा था, यानी कि अच्छे पैसे लोगों ने कमा लिए इन कंपनीज के स्टॉक से, तो फिर तभी ये सारे स्टॉक्स ना नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन देखिए वक्ती तौर पे जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि KC100 में सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप लोग स्टॉक को सेल कर दें, ये मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ, जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं ना स्टॉक में, और उन लोगों ने कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लिया था और वो यानी कि नुकसान आप लोगों को हो रहा होगा। फिलहाल तो देखिए नुकसान आप लोगों का होना बनता नहीं है, जो मैंने आप लोगों को बताए थे रेट्स, तो वहाँ तक तो ज़्यादातर स्टॉक्स पहुँच चुके हैं, यानी कि प्रॉफिट तो आप लोगों को अच्छा हासिल हो गया होगा। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक में आप लोग यानी कि रेट टू रेट भी स्टॉक आपका कल के दिन सेल हो रहा हो ना फर्स्ट हाफ में, तो फिर आप लोग लाजमी स्टॉक को सेल कर दें। ये मैं टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो फिर आप लोगों को मैंने इसीलिए ना KC100 का ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस भी करके बता भी दिया और आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि KC100 जो है वो अभी गिरी इसीलिए रहा है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है और सपोर्ट लेवल बन नहीं पा रहा था, वॉल्यूम्स की कमी थी, इसी वजह से इंडेक्स नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो फिर तभी आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोग
62,000 पे आने का ना इंडेक्स का वेट कर लें, तब फिर आप लोग यानी कि स्टॉक की बाइंग करना स्टार्ट करिएगा। यानी कि जो भी स्टॉक्स आप लोगों को मैंने बताए हुए थे ना, एक दफ़ा इंडेक्स अपना सपोर्ट लेवल मेंटेन कर ले तो फिर आप लोग तब ना स्टॉक की बाइंग कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और लास्ट में आप लोगों से यही बात बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा, ताकि फिर इस तरह की वीडियोस ना आप लोगों तक टाइमली पहुँचती रहे। और न्यू ऑडियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।